इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस कैरेक्टर को लोग इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। ऑफ कोर्स होप्स आर वेरी हाई फिल्म को लेकर, आमिर सर की परफॉर्मेंस को लेकर, दोनों लड़कियों की परफॉर्मेंस को लेकर, दोनों बहनें जो जिस तरह से वो रेस्टलेस बन गई, छोटी बहनें भी बड़ी बहनें भी, जिस तरह से वो एक्टर से रेस्टलेस बन चुकी थी रियल लाइफ में, तो आई थिंक बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उन सब कैरेक्टर्स को लेकर, और लोगों ने एक्सेप्ट किया और करेंगे, ये पता था सबको, वैल्यू शूटिंग इट, सबको पता होता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट जब मैंने फिल्म रिलीज होने के बाद ओमकार इस कैरेक्टर की को लेकर एक्सेप्टेंस देखी लोगों के दिमाग में, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज नंबर वन, एक फिल्म जो सबसे पहले रेसलिंग के ऊपर है, दूसरे नंबर पे डॉटर्स के ऊपर है, तीसरे नंबर पे महावीर सिंह फोगाट आमिर खान के ऊपर है, उसके बाद आके मेरा नंबर आता है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस कैरेक्टर को भी उनके जितना ही दर्जा दिया एक तरह से। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, आई वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव आफ्टर दैट, एंड गॉड कुड नॉट हैव बीन मोर काइंड। ओके, क्या-क्या चेंज आया, मतलब क्या-क्या बदलाव देखते हैं आप दंगल के बाद में? दंगल के बाद बदलाव, जब मैंने आपको बोला हाय मैं पार शक्ति, आपने कहा अरे आपको जानते हैं हम, सो ऑफ कोर्स ये सबसे पहला बदलाव तो यही है। जब आप किसी को मिलते हैं तो ऑलरेडी उनके दिमाग में एक बैक स्टोरी होती है कि ये लड़का कौन है, उससे किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करना आसान हो जाता है। एक इंटरव्यू में, एक रियल लाइफ में किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं तो एक वार्मथ अपने आप आ जाती है रिलेशनशिप के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, चेंज क्या हुआ है, जहाँ कई बार मुश्किल रहता था किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करना फॉर अ पर्टिकुलर शो और अ मूवी और अ टीवीसी और एनीथिंग, कुछ भी, अब थोड़ा सा आसान हो जाता है। दे टेक यू मोर सीरियसली, दे गिव यू मोर टाइम, बैठ के अच्छी तरह बात हो पाती है, यू कैन बी मोर कंफर्टेबल, एंड आई थिंक दैट कैन ओनली हैपन टू यू इफ यू हैव डन सम गुड वर्क इन द पास्ट। एंड ऑफ कोर्स दंगल जैसी बड़ी फिल्म के साथ एसोसिएट होना अपने आप में ये एक लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है। ओके, कुछ ऐसा हुआ कभी आप निकल रहे हैं किसी रास्ते में और ओमकार हो चुका है एक्चुअली, छोटे शहरों में ज़्यादा हुआ है, बिकॉज क्या है ना, आई थिंक लोग बहुत ही छोटे शहरों में बहुत अच्छी तरह कंज्यूम करते हैं फिल्म्स। जब भी एक फिल्म 300-400 करोड़ या 100 करोड़ भी करती है, बहुत ज़रूरी है कि छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा में लोग उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो थैंकफुली दैट इज़ हैपेंड, एंड आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग दैट इज़ वेल, बिकॉज मैं 7-8 साल से रेडियो में था, तो रेडियो में आपको लोग रोज सुनते हैं, रोज फोन करते हैं, लेकिन आपकी शक्ल को नहीं जानते हैं। एंड मैं हमेशा ऐसे कहता था कि रेडियो के लिए ना परफेक्ट फेस है मेरा जहाँ शक्ल नजर ही नहीं आनी है। सो इसलिए लोग आपकी आवाज़ को पहचानते थे, लेकिन आपके चेहरे को नहीं पहचानते थे। बट थैंकफुली दिस इज मेड माई वॉइस एंड माई फेस बोथ फेमस, बिकॉज इस फिल्म में बहुत अहम हिस्सा है वॉइस। जो नरेटर था, जो सूत्रधार था फिल्म का, ओमकार, आई थिंक ही ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। सो बहुत आई थिंक जो एक्सेप्टेंस लेवल था लोगों का इस वजह से बहुत बड़ा। ओके, दंगल के बाद में जैसे कि आप बद्रीनाथ में भी आने वाले हैं, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए यार। लोग बड़ा excited हैं, मतलब उसके जाने के लिए। बद्रीनाथ इज गोना बी एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट। बहुत मजा आया उस फिल्म में काम करके, डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करके, वरुण के साथ टाइम स्पेंड करके। मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स वरुण के साथ ही हैं। ऑफ कोर्स आलिया को बहुत बार मिला फिल्म में, लेकिन ये सब लोग बहुत दे हैप्पी बंच ऑफ पीपल, एंड स्पेशली जहाँ पे करण जौहर नाम का इंसान प्रोड्यूस करने के लिए वो फिल्म, वहाँ हमेशा एक ना फन एस्पेक्ट हमेशा रहता है। आप कभी उनका शो देखेंगे या उनको मिलेंगे, सो इज वेरी क्वर्की, ही इज अ फनी पर्सन, एंड साथ में ही नोज कि एक फिल्म मेकिंग का जो पूरा एक एनवायरनमेंट है कैसे बिल्ड करके करना होता है, बिकॉज ही इज बिन मास्टर ऑफ दैट। एंड तो वो जो उनकी छवि है वो उनके पूरे की पूरी टीम में नजर आती है। सो आई एम एक्सट्रीमली लकी टू हैव वर्कड विद दीज पीपल। चाहे वो गेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन इट्स गोना बी एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज वहाँ पे एक अलग तरीके का नज़रिया था फिल्म मेकिंग को लेकर, एक अलग तरीके का फन था, और ऊपर से देखा जाए तो फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छे तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग गानों को बहुत लाइक कर रहे हैं, वरुण आलिया की केमिस्ट्री को लोग हमेशा से ही लाइक करते थे, बस लेकिन इस फिल्म को लेकर और ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। सो एंड जब आप मेरे कैरेक्टर को देखेंगे फिल्म में, इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन आपको देखकर मज़ा आएगा कि यार सही है पार, मतलब इज द फनी बॉय। सो उसके साथ साथ मेरी दाढ़ी नहीं है फिल्म में, एक नए फेस के साथ एक नए अवतार में आ रहा हूँ। सो मज़ा आया वो करके बहुत। ओके, और किस तरीके का शूट था, कहाँ पे शूट करा? झांसी में शूट किया हमने एक बॉम्बे के पास ही एक रिजॉर्ट में शूट किया,
उसके अलावा ये हाईवे पे है, पुणे बॉम्बे हाईवे पे, उसके अलावा हमने सिंगापुर में शूट किया। तो आई थिंक तीनों स्केट मिलाकर सबसे खाने को लेकर सबसे सही स्केट झांसी का था। बहुत मज़ा आया, तुम खुद झांसी से हो, वहाँ के समोसे, वहाँ की बालूशाही, वहाँ की जो गुजिया कह रहे हैं, गुजिया बालूशाही ऑलमोस्ट एज इन सेम भाई बहन होते हैं। गुजिया बहुत सही वहाँ की अच्छी लगी, मिल्क केक बहुत अच्छा था। एंड उसके अलावा लाइक शशांक खेतान जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि कहाँ से लेके आया मिल्क केक यार, तो दोबारा से मंगवाया गया मिल्क केक। एंड खाने को लेकर झांसी परफेक्ट था। एंड देन हम सिंगापुर गए, ऑफकोर्स यू नो सभी ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स वहाँ पे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी फन हुआ। ओके, और क्या शूटिंग मेमोरीज थी जो लगता है कि यार ये भूल ही नहीं जा सकती, यार ये चीज़ हमें हमेशा याद आएगी? वो मैं वरुण को लेके कहना चाहता हूँ जब हम मेमोरीज की बात करेंगे, बिकॉज मेरे जो ज़्यादा सीन्स हैं वो वरुण के साथ ही हैं। यार हर एक अच्छे एक्टर के लिए, अच्छे परफॉर्मर के लिए, अच्छे आर्टिस्ट के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक बहुत जो सक्सेसफुल यू नो जैसे आप बोलते हैं, अगर आप अच्छे लेवल के सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट वरुण हैज़ बीन एबल टू रीच दैट फार, एंड ही इज़ गोना मेक इवन फर्दर, इसके आगे और बहुत आगे निकलना है, बिकॉज ही इज सच अ नाइस सोल, ही इज सच अ हैप्पी वार्म पॉजिटिव पर्सन। एंड वो आई थिंक जो वैल्यू सिस्टम है डेविड सर ने दिया, मैं उसका डेविड सर को भी बहुत बार मिला, वरुण के घर पे डिनर के लिए भी गए मैं और आयुष भैया। सो वो उनके घर में ऐसा माहौल है। एंड लोग मुझे पहले कहते थे दैट यू हैव अ ब्रदर इन द इंडस्ट्री, आयुष्मान खुराना। नाउ आई हैव टू ब्रदर्स इन द इंडस्ट्री, वरुण धवन एज वेल, बिकॉज उसने डेफिनेटली एज अ ब्रदर इक्वेशन दी हमेशा मुझे। सो आई एम रियली हैप्पी टू टीम अप विद द एंटायर बद्री टीम। ओके, जैसे कि वरुण ने एक ट्वीट भी करा था आपको याद हाँ। है? तो आयुष्मान अब तुम्हारा भाई हमारा। वही कह रहा हूँ मैं तुम्हें कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है? जब हम शूट कर रहे थे, नहीं मैं वरुण का भाई नहीं बना हूँ फिल्म में, लेकिन स्टोरी क्या थी? स्टोरी बस ये थी कि हम बैठ के डिनर कर रहे थे, जो मैं बता रहा हूँ कि मुंबई पुणे हाईवे पे एक रिजॉर्ट पे हम शूट कर रहे थे। तो रात के 11-12 बज चुके थे, हम डिनर के बाद डिजर्ट्स खा रहे थे और बस चिल कर रहे थे ये वगैरह। तो हमने एकदम से फोटो खींची, तो तभी वही बोल रहा हूँ कि तुम्हें कि एक वो भाई जैसी फीलिंग थी वरुण के साथ। तो इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया कि आयुष्मान अब तुम्हारा भाई हमारा है। सो आई वुड से हमारा भी है, because he is not taken away Ayushman's brother, but of course he has shared that brotherly feeling. So I think now we are all एक brotherly environment है। ओके, किरदार की अगर बात की जाए तो किस तरीके के किरदार में नजर आएंगे? यार ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि ये आपने बोला कि एक अलग अवतार है, किस तरीके का अवतार नजर आएगा? क्योंकि ये गेस्ट अपीयरेंस है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज आपको इतना मज़ा नहीं आएगा फिर देखने में। बट येस, ये एक quirky डिफरेंट रोल है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओमकार, 100% 200% टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओमकार। एंड चलो अगर बताऊं आपको तो हल्का सा किसी तरीके के, नहीं यार शशांक सुन लेगा तो गुस्सा होएगा। आई रियली वांट टू वर्क विद हिम अगेन, तो इसलिए मैं शशांक को डेफिनेटली परेशान नहीं करूँगा। एंड ही इज ऑल्सो लाइक अ ब्रदर, तो परेशान नहीं करना है डायरेक्टर को बिल्कुल भी। ओके, आलिया के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है? यार आलिया के साथ मेरे सीन्स नहीं है इतने, बस एक ही छोटा सा मतलब सीन है जहाँ वो बहुत दूर खड़ी है। सो बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, आई मेट हर लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द सेट्स, बिकॉज हमेशा पूरी कास्ट इकट्ठी होती थी। सो सिंगापुर में मुलाकात हुई, झांसी में मुलाकात हुई, बहुत रेगुलर मुलाकात हुई, सिंगापुर में डिनर करने भी गए थे बाहर। तो यू नो जिस तरीके की सक्सेस इस समय आलिया भट्ट को मिली हुई है, शी डिजर्व्स एवरी इंच ऑफ इट। दैट इज बिकॉज ऑफ हर energy. She's so energetic on and off the camera. She's so energetic and she's so natural. जिस तरीके से वो आपके साथ बैठ के खाना खाते हुए बात कर रही है, वो उसी तरीके से जब मैंने बाकी फिल्में देखी हैं आलिया की, उसी तरीके से वो फिल्म में होती है। दिस इज द मेन रीजन फॉर एनी परफॉर्मर, एनी एक्टर। अगर जिस तरीके से आप रियल लाइफ में हैं, आप वही एक्सप्रेशंस, वही नेचुरल और ऑर्गेनिक वे में अगर आप कैमरे के सामने हो सकते हैं, आई थिंक दैट वो गेम वही है सिर्फ। एंड वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रख पाई है। उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है कैमरा स्टार्ट होने के बाद। ऑफ कोर्स हालांकि हर फिल्म में एक अलग कैरेक्टर है, तो वो उसमें एक अलग यू नो फ्लेवर ज़रूर डालता है हर कोई आर्टिस्ट, एंड शी इज़ ऑल्सो बीन एबल टू डू दैट इन अ वेरी वेरी गुड वे। बट हैविंग सेड दैट, हर आईज यू नो आर वेरी नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो what she has achieved at this age is commendable. Rather, मैं तो किसी को भी नहीं जानता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
और किसी भी देश में हो जिसने इतना कुछ एज एन एक्टर इतनी छोटी सी उम्र में किया हो। ओके, जैसे कि ओमकार के बाद में लोग आपको और ज्यादा देखना चाहते हैं। या इसमें आपने बोला कि बद्रीनाथ में एक छोटा सा एक या appearance है। या तो और ज्यादा मतलब कब देखने को मिलेगी? यार ऑलरेडी 3-4 स्क्रिप्ट्स लाइंड अप हैं एंड आयुष भैया इज ऑल्सो रीडिंग देम विद मी एंड ही इज गाइडिंग मी थ्रू कि क्या है ना, आपके पास जब एक आयुष्मान जैसा भाई हो जो इतने साल से इंडस्ट्री में है, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टेक द गाइडेंस द राइट वे एंड इसलिए अभी तक किसी फिल्म को हाँ नहीं बोला है एंड होपफुली आई एम एबल टू आई थिंक और कुछ 2-4 हफ्ते में वील बी एबल टू जीरो डाउन टू अ नाइस प्रोजेक्ट। फिर आपको सबसे पहले बुलाएंगे, फैजान भाई आ जाओ, हमने डिसाइड कर लिया कौन सी फिल्म करनी है। ओके, डेफिनेटली मतलब यार कि मतलब दंगल के बाद में काम तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो किस तरीके से आप स्क्रिप्ट चुनते हैं? मतलब क्या है, मतलब क्या चाहिए, किस तरीके से? यार मुझे हीरो नहीं बनना है, ये मुझे पता है, मुझे हीरो नहीं बनना है मुझे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुझे बेहतर एक्टर बना पाए। मुझे हीरो नहीं बनना है वजह से, तो मुझे वही पेड़ों के आसपास नहीं नाचना है, ये सब वगैरह नहीं करनी है चीज़ें। मुझे जो रियल सिनेमा है जिसमें ऑर्गेनिक वे से चीज़ें की जाती हैं, चाहे वो स्मॉल बजट है बिग बजट है, कौन बीच में उसमें स्टार्स हैं नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छी फिल्में करनी है, रियल लाइफ सिनेमा करनी है, करना है, ताकि मैं अपना क्राफ्ट बेहतर कर सकूं। अदरवाइज मैं सीख नहीं पाऊंगा कुछ। सो होपफुली आई एम एबल टू स्टिक टू दैट एंड होपफुली आई गेट दोज रोल्स जो मैं चाहता हूँ करना। ओके, किस तरीके के किरदार, किस तरीके के कैरेक्टर्स आप ज्यादा एंजॉय करते हैं? रोमांटिक हो गया, रोमांस? नहीं, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स, अगर आप किस तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं तो मे बी समथिंग लाइक भाग मिल्खा भाग, मे बी समथिंग लाइक पान सिंह तोमर, मे बी समथिंग लाइक जो जीता वही सिकंदर, मे बी समथिंग लाइक, अगर आप और रिसेंट उसकी बात करें तो नवाज भाई और विकी कौशल की एक फिल्म थी रमन राघव, मे बी समथिंग लाइक दैट। Apart from that, maybe something like Ugly. I think whenever Anurag Kashyap comes out with these kind of films, ओके, आपको डार्क रोल पसंद है? डार्क नहीं बोलूंगा मैं, certain part of our country certain parts of our country में ऐसी चीजें होती हैं, तो बस वो रियल चीजें पसंद है। एंड उसके साथ साथ बदलापुर, उसके अलावा दम लगा के है ईशा। आई डोंट नो आपने फिल्म देखी है कि नहीं, तितली बहुत प्यारी। कनू बैल, मैं उनको मिला नहीं हूँ कभी, डायरेक्टर हैं उस फिल्म के। आई थिंक ही इज डन अ कमेंडेबल जॉब विद दैट फिल्म। बहुत ही नेचुरल तरीके से शूट की गई है और दिल्ली को उस तरीके से दिखाया गया जिस कभी और किसी ने दिल्ली को वैसा नहीं दिखाया। सो तितली हो गई। पास्ट एक फिल्म आई थी अभी, लीना यादव या नीना यादव ऐसे कुछ नाम है डायरेक्टर का, मैं उनको भी मिला नहीं हूँ। लीना यादव, मैं उनको भी मिला नहीं हूँ लेकिन फिल्म देखी है। आई थिंक ये जो सारी फिल्में हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से बनाई गई हैं। सो बट हैविंग सेड दैट, अगर एक परफेक्ट मिक्सचर होता है कमर्शियल और रियल सिनेमा का, लाइक दंगल, लाइक बदलापुर, लाइक दम लगा के है ईशा, वो एक परफेक्ट मिक्सचर होता है, परफेक्ट बैलेंस होता है कि उसमें कमर्शियल वायबिलिटी भी है इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स, इन टर्म्स ऑफ यू नो कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, कुछ डायलॉगबाजी ऐसी हैवी, उसके साथ साथ रियल चीज़ें भी हैं। अगर परफेक्ट बैलेंस रहेगा उसका तो नथिंग लाइक इट। तो विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर के लिए, हर एक के लिए, ऑडियंस के लिए विन विन सिचुएशन है। सो मे बी जो मैंने बाकी फिल्में गिनाई हैं वो बदलापुर या दमला के ईशा जैसे, हाँ मतलब वो उतना कमर्शियल वायबिलिटी नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी। तो अगर दोनों का बैलेंस हो जाता तो नथिंग लाइक इट। सो दैट्स द काइंड ऑफ सिनेमा आई वुड रियली वांट टू बी एसोसिएटेड विद। ओके, अगर कोई ड्रीम डायरेक्टर या हाँ। ड्रीम रोल कोई और ऐसा कुछ आप बताना चाहें, अगर आपको मौका मिले, जिस तरीके से आपने नितेश शिवाजी के सामने काम या एंड करण जौहर के सामने, या उनके साथ, या तो और किन के सामने काम करना चाहते हैं? आई कैन नेम अ लॉट ऑफ देम यार। नंबर 1 सुनील सरकार, नंबर 2 इम्तियाज़ अली, नंबर 3 ये मैं प्रायोरिटी में नहीं बोल रहा हूँ, आपको गिना रहा हूँ, मतलब इनमें से किसी के साथ भी अगर काम करने को मिल जाएगा। हंसल मेहता सर, देन दिबाकर बैनर्जी, शरद कटारिया, कनू बैल, नीना यादव, अनुराग कश्यप, ऑल दीज गाइज हैं जितने भी, ये सारे के सारे बहुत सीनियर हैं। एंड इनमें से इन जितने भी मैंने 7-8 नाम गिनाए हैं, इनमें से अगर 3 के साथ भी मैं काम कर पाऊंगा थ्रू आउट माई करियर, आई बी वेरी हैप्पी। दिवाकर जी के साथ इस तरीके से आपने बोला, तो उनके या साथ एक आपने शूट भी किया है, हाँ, उसके बारे में बताइए। दिबाकर सर के साथ मैं ऑलरेडी एक टीवीसी शूट कर चुका हूँ। बहुत मज़ा आया वो टीवीसी शूट करने में। एंड बहुत जल्दी आप वो कुछ 15-20 दिनों में उसको ऑन एयर देखेंगे, टीवी पे देखेंगे और उसके प्रिंट एड्स देखेंगे। आई थिंक उनको अपना
काम ना बहुत नेचुरल तरीके से निकलवाना आता है, वो बस बता देते हैं बस ये करना है, वो आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। सो बिल्कुल बस हल्का सा एक ब्रीफ दे देते हैं कि दिस इज द जोन यू हैव टू बी इन एंड देन स्टिक टू द स्क्रिप्ट एंड दैट्स अबाउट इट। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा उनके साथ काम करके, जो मैंने अच्छी बातें उनके बारे में सुनी थी आसपास लोगों से, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज डूइंग रेडियो फॉर 7-8 ईयर्स। तो जब उनकी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उनके एक्टर्स आते थे तो दिवाकर सर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, तारीफ़ें करते थे। सो नाउ आई नो कि क्यों तारीफ़ें करते थे एंड आई थिंक ही इज़ एन एक्सट्रीमली सॉर्टेड डायरेक्टर। ओके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या-क्या सीखने को मिला उनसे? दिवाकर बैनर्जी सर से यार, डोंट ओवरडू थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू फॉरगेट द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये उनकी बातों से लगता है कि तुम बस ये कर दो, आपने यहाँ से आना और ये करके निकल जाना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें और बहुत ही सिंपल फीडबैक होता है उनका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीडबैक नहीं होता है। एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी क्विक विद हिज वर्क। जो टाइम बताया गया था उस टाइम से पहले ख़त्म कर दिया। इवन दंगल, मैंने बहुत लोगों से सुना था कि हमेशा स्केच जो होता है मूवीज़ का वो बहुत डिले चल रहा होता है। यार हमारे वहाँ तो 1 मिनट का भी डिले नहीं हुआ, हमेशा 5 मिनट पहले चल रही होती थी चीज़ें। सुबह सुबह होटल से निकलने से पहले और वो वापस आने तक हमेशा 5 मिनट पहले चल रही होती थी चीज़ें। ओके, शूट के बारे में बताएंगे, किस चीज़ का शूट था वो? दंगल में कि इसमें यार मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो एक थिएटर प्ले का बैकड्रॉप है, जहाँ मैं स्टेज पे एक वॉरियर प्ले कर रहा हूँ एंड स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा हूँ। मैंने पहले कभी ज़िंदगी में स्वॉर्ड फाइटिंग नहीं की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो करके। और एक बहुत डिफरेंट लुक है, मेरा सर ढका गया है और काफ़ी जो एक वॉरियर लुक होता है, यस टोटली जो आपने बोला है, टोटली वैसा ही एक अवतार है। एंड थोड़ा सा मतलब, और ये मेरी पहली टीवीसी है, इससे पहले मैंने कभी कोई टेलीविजन कमर्शियल नहीं किया। दिस इज माई फर्स्ट टीवीसी एवर एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। ओके, हाल ही में आप नॉर्थ इंडिया भी गए, तो उसके हाँ यार, नॉर्थ इंडिया गया पहली बार, तो मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि नॉर्थ इंडिया कब जाने को मौका मिलेगा मुझे। दिल्ली और चंडीगढ़ होके आया हूँ। दिल्ली इसलिए क्योंकि गार्गी कॉलेज जो है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ऑल गर्ल्स कॉलेज है, पहली बार ऑल गर्ल्स कॉलेज में गया, बड़ा मज़ा आया। एंड सानिया का कॉलेज, यार ओमकार को मैं भूल गया था, ओमकार तो भाई है ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं और सानिया, जो बबीता बनी है सानिया मल्होत्रा, मैं और सानिया गए थे गार्गी कॉलेज। सानिया का ही कॉलेज है वो, और रेवरी करके उनका एक एनुअल फेस्ट होता है, वी वर अ पार्ट ऑफ दैट एज गेस्ट्स, और बहुत मज़ा आया। स्टेज पे जाके दूर दूर तक, सोचो 10,000 लड़कियां क्राउड में हैं एंड ऑल गुड लुकिंग गर्ल्स। गार्गी हैज़ एन अमेजिंग crowd, and thank you so much for having me over. It was amazing to go there. मैं ऑलरेडी जब मैं दिल्ली में था और रेडियो कर रहा था, तो मैं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड जाता था, लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं, बिल्कुल भी। मैं एज इन कभी मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसे गेड़ी मारी हो गार्गी कॉलेज की या किसी ऑल गर्ल्स कॉलेज की। हम वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे। फनली इनफ दे हैव अ वेरी गुड क्रिकेट फील्ड एंड दे हैव अ वेरी गुड टीम एज वेल। तो बहुत कम ऑल गर्ल्स कॉलेज आपको देश में मिलेंगे जहाँ पे एक प्रॉपर एकेडमी है। दे हैव अमेजिंग नेट्स, अमेजिंग क्रिकेट एकेडमी। और वहाँ जाकर मैं एवरी वीकेंड खेलता था, क्योंकि मैं GK1 R ब्लॉक में रहता हूँ और गार्गी कॉलेज 10 मिनट के रास्ते पे भी नहीं है, हार्डली 5 मिनट्स मेरे घर से। तो मैं वहाँ खेलने जाया करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन इसी फील्ड में मैं आऊँगा जहाँ पे फेस्ट चल रहा होगा, इनका एनुअल फेस्ट रेवरी, और 10,000 का अमेजिंग क्राउड मेरे सामने होगा। सो इट वॉज ब्रिलियंट टू बी अ पार्ट ऑफ। क्या मतलब फील थी यार, वो बहुत अमेजिंग फील थी। सो मैं और सानिया पहली बार एक इवेंट पे दंगल के बाद एक साथ गए थे एंड इट वाज अमेजिंग टू शेयर द स्टेज विद हर, और हमने डांस भी किया काफ़ी, और हमने ओमकार और बबीता के डायलॉग्स भी बोले दंगल वाले। सो गुड फन। ओके, कुछ और चंडीगढ़, हाँ, और साथ में क्या कहते हैं, और डायलॉग, और ओमकार और बबीता के डायलॉग्स भी बोले दंगल वाले, बहुत मज़ा आया। उसके अलावा मैं चंडीगढ़ गया था यार। चंडीगढ़ में आई रन अ कंपनी कॉल्ड लाफ एरिया विद माई वाइफ। एक्चुअली मेरी वाइफ की कंपनी है। सो मैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। जो मेरी बीवी कह रही थी कि तुम ये कर दो, मैं वो कर देता हूँ चुपचाप। सो वहाँ गए थे रेकी करने के लिए, बिकॉज जैसे गोवा में सैटरडे फ्ली मार्केट्स होती हैं, वी डू अ बिगर वर्जन ऑफ दैट इन चंडीगढ़, एंड वी गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल द
young bands to perform there, young stand-up comedians to come and be a part of that event and come on the stage and perform. उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स फूड को लेकर, क्लोथिंग फैशन को लेकर, बहुत सारे लोग वहाँ पे आके अपना स्टॉल्स लगाते हैं और एक काफ़ी फेस्टिवल टाइप माहौल होता है. ला फेरिया जो नाम भी है, इट्स अ स्पेनिश टर्म फॉर अ कार्निवल, तो वो कार्निवल ही होता है. और एवरी 4-5 months वी ट्राई डूइंग दैट इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ जैसे शहर में बहुत कम अब तो बहुत कुछ ऑफकोर्स चंडीगढ़ में आ गया, लेकिन ऐसी चीज़ें कम होती हैं जहाँ पूरे देश भर से लोग अपना कुछ परफॉर्म करने आए हुए हैं, कुछ अपने क्लोथिंग लाइन, कुछ एक्सेसरीज, कुछ फूड स्टॉल्स, कुछ ना कुछ सामान लेके आए हुए हैं टू शोकेस देयर टैलेंट. एंड काफ़ी आई थिंक माहौल होता है वहाँ पे भी. कुछ 8-10 हज़ार लोग होते हैं. So yes, we've been able to do that quite successfully in the past, like from the past 2 seasons. This is the 3rd season. So looking forward to that on 4th and 5th of March. Okay, और कुछ upcoming projects के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? I'm working on a song. Actually 2 songs तैयार हैं मेरे, जो मैंने कंपोज किए हैं और लिखे हैं. स्क्रैच तो मैंने ही गाया है, बाकी देखता हूँ किसने वो गाना है किसने नहीं. मैं खुद गाऊंगा या जो भी फिट बैठेगा उस पूरे पैकेज में. बट आई डोंट नो कि वो राइट विंडो कौन सी है टू रिलीज द सॉन्ग. सो लेट्स सी कहाँ पे कब कैसे उस गाने को रिलीज करना है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ म्यूजिक जर्नी एज वेल. ओके, वैलेंटाइन पे अभी गए तो वैलेंटाइन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? यार ऑनेस्टली बताऊं, मैं और मेरी बीवी ना इतना वैलेंटाइन टाइप पर्सन है नहीं है. हम मतलब रोज एक दूसरे को प्यार जताने में विश्वास रखते हैं. एंड आई थिंक दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द कपल्स डू हु आर इन लव विद ईच अदर. वैलेंटाइंस डे तो इट्स लाइक फादर्स डे क्यों, रोज़ ही आपने अपने पापा की रिस्पेक्ट करनी है और उनको स्पेशल फील कराना है. मदर्स डे क्यों, माँ तो रोज़ ही माँ ही रहेगी. एंड वो जो एक माँ का टच है वो आपको रोज़ ही इमोशनल करेगा. सो ये जो कुछ पर्टिकुलर डेज बनाए गए हैं वो बस एक तरह से आई वोंट से नाम के हैं, बट हाँ चलो क्योंकि एक नाम देना है एक दिन को, पर्टिकुलर डे को, तो वो इसलिए किए गए हैं. हैविंग सेड दैट, वी वर बोथ इन दिल्ली एंड बहुत मज़ा आया. दिल्ली में क्या है ना, जब हल्का सा ठंडी हवा चल रही हो, जब ठंड का मौसम होता है, तो आई थिंक इट्स मोर रोमांटिक. तो दिल्ली में थे और बहुत मज़ा आया वैलेंटाइंस डे पे. बट हैविंग सेड दैट वी नॉर्मली ट्राई टू शो लव टू ईच अदर ईच डे ऑफ द ईयर. ओके, और कुछ कहना चाहेंगे जाते थे दर्शकों से? यार बस जाते थे यही कहना चाहूँगा दैट आई होप you will accept this newcomer with open arms. एंड जिस तरह से आपने एक्सेप्ट किया है ओमकार को, मेरे बाकी सारी चीज़ों को भी, बाकी सारे कैरेक्टर्स को, बाकी सारे शोज़ को, बाकी सारे जो कुछ मैं करूँगा अब से लेकर आगे तक ज़िंदगी में, प्लीज़ कीप ऑन showering your love and keep tolerating me. Thank you so much. Cheers man, thank you so much.